आपका भी मसीह यीशु के प्रेम से भरे नाम के अंदर यहाँ के पासबान ने जो मौका दिया है, इसलिए मैं आपका भी शुक्रिया करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हालेलुया। और जितने भी यहाँ पासबान और जो भी चर्च के मेंबर्स हैं, उन सबों का भी मैं तहे दिल से आदर करता हूं कि आपने हमें इस रीति से आपके बीच में मौका दिया। हालेलुया। शुक्रिया आपका, आपको खुदावंद आशीष दे। और खास तौर पर सोमा भाई और उनका भी शुक्रिया कि आज अपने चर्च की सर्विस में हमें परमेश्वर के वचन को ले आने के लिए सहायता किया और मौका दिया, इसलिए आपका भी शुक्रिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब मैं सुबह उठकर प्रार्थना करने लगा और मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु आज के लिए क्या वचन है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने कहा कि आज एक विशेष विषय पर आपको कुछ बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा ठीक है परमेश्वर, आप बोलिएगा। जैसे कि हमने सुना सूझबूझ के साथ और उस बातों को समझने के लिए, जैसे कि याकूब की पत्री में हमने देखा कि हमें सुनना ही नहीं लेकिन उस पर चलना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो भी कुछ बातें आपके पास आए, आप निश्चय करके बैठना कि परमेश्वर जिस बातों को तूने दी है, हम उस पर चलने के लिए तैयार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। थैंक यू जीसस। भाई शैलेश, हालेलुया। प्रभु तुमसे कहता है ऐसे ही चलते रहो। हनोक की तरह परमेश्वर आपके ऊपर कुछ करना चाहता है। उठाने वाला परमेश्वर अपनी महिमा और अपनी जलाल को उठाकर, फिलिप्पुस को उठाकर सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करता था, वैसे ही तुझे उपयोग करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा कहती है तुझ पर बना रुक रहे। हालेलुया। और हमेशा मेरे हाथ तेरे ऊपर है। तूने अपने समर्पण को जिस तरह से दिया, उससे बढ़कर मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से क्षेत्र तेरे लिए खुले करूंगा, बहुत सी जगह तेरे लिए खुले हैं और बहुत से स्थानों पर तेरे सुहावने पैरों को मेरे सुसमाचार के द्वारा रखवाऊंगा, ताकि कहीं लोग उद्धार पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मनसा तू करता है कि मैं कई आत्माओं को बचाने वाला ठहरूं, वही होगा, वही होगा, ऐसा खुदा कह रहा है। शैलेश, हालेलुया। मैंने पहले कहा कि जब प्रभु कहेगा तो मैं बोलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ये भी कहता है जिस समर्पण को, जिस करार को आपने बनाए रखा प्रभु के साथ, यदि उसे बनाए रखोगे, प्रभु से उत्तम आशीष और वरदानों से तृप्त किए जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तक जो किया उससे बढ़कर एक लेवल आ रहा है और बढ़ोतरी आ रही है, उन्नति दे रहा है परमेश्वर और आप उन्नत होने जा रहे हो, ऐसा मैं देख रहा हूं। मेरा परमेश्वर तुम पर अपने अनुग्रह की दृष्टि रखा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके एक वचन को हम पढ़ना चाहेंगे। 12 से 20 तक परमेश्वर का वचन यहां पर कुछ कहता है। यहां पर देह के विषय में है। हमारी ये जो देह है वो किसके लिए बनाई गई है? प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप अपने शरीर में कनेक्ट है और आप संसार की बातों से कनेक्ट है और आपके विचार शारीरिक बातों से कनेक्ट रहते हैं, तब तक परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हालेलुया। हम बहुत चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे बातचीत करे। हम बहुत चाहते हैं, आप जितने भी लोग हैं वैसा चाहते हैं। यदि हम आपसे कहें कि आपसे प्रभु बात करे, आप कितने चाहते हो, तो आप सब हाथ उठाओगे। हाँ या ना? देखो उठ गया ना। हालेलुया। आमीन। लेकिन उसके लिए कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा और मेरा परमेश्वर तुम्हें अपने शब्दों को कैसे सुनाएगा, उसके लिए आज एक रहस्य आपके बीच में हम खोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसे हमने पाया है वो आपको भी देकर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पाना कैसे है ये बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक रहस्य नहीं खुलते हैं, जब तक भेद नहीं खुलते, तब तक हम उसे पा नहीं सकते। पाना तब होता है जब भेद खुल जाता है। मूसा कहता है प्रगट की हुई बात अपनी इजरायली प्रजा की है, लेकिन जो गुप्त है वो परमेश्वर की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब कोई बात खुल जाती है तो उसकी प्रजाओं से पा लेती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे एक पेटी या एक तिजोरी या एक ऐसा भंडार जो बंद है, लॉक पड़ा है और वो खुला नहीं है, उसके अंदर बहुत कुछ है लेकिन ये खुला नहीं है, तो हम उसे देख नहीं सकते, ना तो उसे पा सकते, ना उसे महसूस कर सकते। हालेलुया। लेकिन जब उसे खोला जाता है
तो हम उसे महसूस करते हैं, छूते हैं, लेते हैं और उससे तृप्त होते हैं। है या ना? प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जब ये खुलता है तो उसमें रखा हुआ धन हम उसे देखते, पाते हैं और छूते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसे लेना है और परमेश्वर ने इसीलिए दिया है कि हम उससे प्राप्त करें। हालेलुया। आमीन। यहां पर यह परमेश्वर की महिमा के लिए है, ऐसा कहा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तु लाभ की नहीं। ऐसी बहुत सी बात हमारे देह को उचित जरूर लगती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सब कुछ भाता है, नहीं स्मिथ? अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमें वो भाता है। हाँ ना प्रिंस? है या ना? और हम जो शहर में रहते हैं उन्हें इस प्रकार की आकर्षित करने वाली बहुत बातें भाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और शहर ही नहीं, गांव में भी ऐसी बातें हैं। हालेलुया। लेकिन पौलुस कहता है जो वस्तु मुझे भाती है वो सारी मुझे लाभ की नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बहुत कुछ भाता है, नहीं? और हम वही पाना चाहते हैं जो हमें भाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जब तक आप इस बातों को जो आपको भाता है, देखो मेरे कान में परमेश्वर का आवाज दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जान पर मुझसे क्या बोलेगा? हालेलुया। जब तक हमें सारी वस्तुएं भाती रहती है तो आशा न रखें कि स्वर्ग की वस्तु को आप प्राप्त करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। क्या लिखा है? सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है। हमें बहुत उचित लगता है, सारी चीजें उचित लगती है। संसार की बहुत वस्तुएं हमें उचित लगती है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अपने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु आप क्या कहना चाहते हो, तो कहता है आज कई इंसान, कई व्यक्तिगत जीवन अपनी वस्तुओं को जो अच्छी लगती है उसे ही लेते हैं, लेकिन जो उनके लिए लाभ का है वो उसे वो छोड़ते हैं। जब अपनी वस्तु यानी कि हमें जो उचित है, हमें अच्छी लगती है, यदि उसे ही पाने के लिए जीते हैं तो आशा न रखें कि परमेश्वर तुम्हें कुछ दे। हालेलुया। आमीन। आपको जो लगता है कि आपको वो लाभ पहुंचाती है, प्रेज़ द लॉर्ड, और आपको वही चीजें अच्छी लगती है, तो आशा न रखें कि परमेश्वर की कोई अच्छी वस्तु तुम पा पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। और आज सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, वायर लंबा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैं आपसे सारे लोगों से कहना चाहता हूं, यहां कितने ऐसे हैं जो इस जीवन की वस्तुओं से जो उन्हें बहुत अच्छी लगती है बस उसे ही पाने के लिए सुना है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि पौलुस का कहना ऐसा है, पौलुस का कहना ऐसा है, परंतु सब वस्तु लाभ की नहीं, सब वस्तु मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम तो उल्टा करते हैं, हम उसके अधीन हो जाते हैं। हालेलुया। हमें जो अच्छा लगता है हम उसके अधीन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जो भाता है हम उसके अधीन है। तो हम परमेश्वर से कब अधीन होंगे? क्योंकि आप तो उस वस्तु के अधीन हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई मेरे साथ कलुस्सी की पत्री 3 अध्याय निकाले। कोई मेरे साथ कलुस्सी की पत्री 3 अध्याय निकाले। कोई माइक ले और मुझे सपोर्ट भी करता रहे। जिसके पास हिंदी और गुजराती हो कोई भी चलेगा, आप भी ले सकते हैं। 3 अध्याय और उसकी 2 आयत। ऊपરની વાતો પર ચિત્ત ના લગાડો। नहीं, आप गलत पढ़े। पृथ्वी की बातों पर चित्त न लगाओ। क्या लिखा? ऊपરની વાતો। ओके, ट्रांसलेट गलत है। लेकिन यहाँ का पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ दीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। ऊपરની વાતો પર ચિત્ત લગાડો, પૃથ્વી પરની વાતો પર નહીં। हाँ, यस, मैं समझा के ऊपर की बातों पर चित्त मत लगाओ। सो थैंक यू सो मच। हालेलुया। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कब हम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा सकते हैं?
हमारा चित्त तो संसार की वस्तुओं पर लगा है जो हमें भाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ बहुत से लोग हैं जो संसार की वस्तुओं पर उसे अच्छी लगती है, उन्हें भाता है, उनका चित्त वहीं पर लगा है। तो क्यों आप स्वर्ग की वस्तुओं की आशा लगाए रखते हो? प्रेज़ द लॉर्ड, वो कभी आपको नहीं मिलेगा। आमीन। मेरी पत्नी हमेशा मुझसे कहती है, आप केवल ऊपर की बातों को खोजते हो, संसार की बातों से कोई लेन देन नहीं रखते। प्रेज़ द लॉर्ड, ना आपको घूमना पसंद है, प्रेज़ द लॉर्ड, ना आपको खरीदी करने के लिए पसंद है, हालेलुया, ना कोई ऐसे सुहावने पॉइंट पर जाना पसंद है। आप सारी बातों को क्यों नहीं करते हो? मैंने उससे कहा मुझे बहुत सी चीजें अच्छी लगती है, लेकिन यदि इससे अधीन हो जाओगा तो उसको अधीन नहीं हो पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे इसका त्याग करना है और मुझे उसको अधीन होना है जो मुझे स्वर्गीय वस्तु दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे कई बार लगता है, एक आंटी है गोवा में जिसको चंगाई मिली, मैंने फोन पर प्रार्थना की और उन्होंने किसी के पास से मेरा नंबर लिया। उसे किडनी की बीमारी थी, किडनी फेल हो चुकी थी, हालेलुया। हमने छोटी सी प्रार्थना की और कहा यीशु के नाम से तुम चंगे हो जाओ, और वो चंगी हो गई। वो आंटी मुझे कॉल करके मेरी पत्नी के सामने कॉल आया, प्रेज़ द लॉर्ड, कहा गोवा आओ, हमारा मकान है खुद का, यहाँ पर आओ, घूमो पति पत्नी के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने कहा आंटी हम घूमने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन यदि परमेश्वर का कोई काम है तो हम जरूर वहां आएंगे। मेरी पत्नी कहती है हम कब घूमने जाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे उचित लगता है कि गोवा बहुत अच्छा है, हालेलुया, हालेलुया। मुझे उचित लगता है सापुतारा बहुत अच्छा पॉइंट है, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे उचित ये भी लगता है, अच्छा भी लगता है कि यहाँ के झरने, यार यहाँ की सृष्टि बहुत अच्छी है, लेकिन मैं उसको अधीन नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उस झरनों को और उस फूलों को और उस वातावरण को देखना चाहता हूं, उस किंगडम को देखना चाहता हूं, उसके अधीन होना चाहता हूं। मैं इसके अधीन होगा तो उसे नहीं देख सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हम स्वर्ग को खुला हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम स्वर्ग की उत्तम और अनंतकालिक वस्तुओं को देखना चाहते हैं, लेकिन देखते नहीं। कारण क्या है? हमें जो भाता है वही हम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उस वस्तु के इतने अधीन हो चुके हैं और संसार के इतने अधीन हो चुके हैं कि संसार की वस्तुओं के पीछे हमारा मन लगा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना का पत्र निकालें, 2 अध्याय, कितने मेरे साथ है? आज कितनों को ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर हमसे कुछ बात कर रहा है? कितनों को ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है? तो उसकी वचन की प्रशंसा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 2:15 कहता तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, और जो कोई इस वस्तुओं से प्रेम करता है वो परमेश्वर पिता से प्रेम नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो कोई इस अच्छी वस्तुओं को जो तुम्हें भाती है उसका त्याग करता है वो पिता से प्रेम करता है, और पिता अपने आप को उसके कारण उसके ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया। लेकिन जिन्होंने इस संसार को प्रिय जाना उन्होंने उसे खो दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जिन्होंने इस संसार को तुच्छ जाना और त्यागा और उसके अधीन नहीं हुए और उससे निकलकर भागे और परमेश्वर की बातों को खोज लगाई और स्वर्गीय वस्तु के पीछे खो गए, उन्होंने उसे पा लिया। हालेलुया, आमीन। क्या लिखा है? रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हमें संसार की वस्तुएं अच्छी लगती जरूर है। पौलुस भी कहता है मेरे लिए बहुत सी वस्तु यहाँ की उचित है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा ज्ञान मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए उचित था। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब उस अधिकार में चलता था और घोड़े पर पत्र लेता था वो मेरे लिए मुझे अच्छा लगता था, मुझे उचित था, वहां पर मुझे मान और सम्मान मिलता था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अच्छे घर में रहता था। पौलुस भी अच्छे घर में ही रहता था जबकि मसीह में नहीं आया। हालेलुया। मैं अच्छी अच्छी चीजों से तृप्ति किया जाता था, कोई बातों की कमी मेरे जीवन में नहीं थी, लेकिन वही पौलुस कहता है जो मेरे लिए अच्छा था और लाभदायी था मैंने उसको अधीन नहीं हुआ, लेकिन मैं उसके अधीन हुआ जो स्वर्गीय है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने उससे प्रेम करना छोड़ा, मैंने उससे प्रेम करना छोड़ा जो मुझसे परमेश्वर से अलग करता है। हालेलुया। और मैंने परमेश्वर की बातों से प्रेम करना शुरू किया।
परमेश्वर मेरे निकट आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, मेरे देह को बहुत अच्छी वस्तु लगती है, अच्छी वस्तु लगती है, प्रेज द लॉर्ड, मेरा देह उसको उचित मानता है, शरीर की अभिलाषाएं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यदि हम इस अभिलाषा में फंसे रहेंगे तो हम कभी स्वर्ग की अभिलाषा से तृप्त नहीं किए जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। आप दोनों ओर नहीं चल सकते, आपको एक राह को चुनना होगा, प्रेज द लॉर्ड। कितने मेरे साथ हैं? आप दो मार्गों पर नहीं चल सकते, आपकी गाड़ी यदि चले तो एक मार्ग पर चल सकती है, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही आपको एक मार्ग का चुनाव करना होगा, या संसार या परमेश्वर का राज्य, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना लिखित सुसमाचार में निकालना नहीं चाहता, यीशु ने अपने चेलों के विषय में कहा कि जैसे मैं इस संसार का नहीं हूं वैसे भी ये भी इस संसार के नहीं है। हालेलुया। वो कहते हैं परमेश्वर तेरे नाम की खातिर हमने यहां पर बहुत कुछ छोड़ दिया है और सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए। हालेलुया। सारी बातों का त्याग किया है, हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर कहता है मेरे राज्य में तुम 100 गुना पाओगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज कलीसिया के बीच में इस प्रचारकों को और इस प्रकार के वचन का कोई अपने जीवन में लागूकरण नहीं कर रहा, प्रेज द लॉर्ड। पूरे संसार ज्यादा प्रिय लग रहा है। मसीह के पीछे आने का अर्थ उनका यह है कि हम संसार की वस्तुओं को प्राप्त करें, प्रेज द लॉर्ड। हमें यहां ही सब कुछ चाहिए। कितने ऐसे हैं? हमें यहां ही धनी बनना चाहते हैं। मेरा वचन स्वर्ग की ओर है। हालेलुया। सृष्टि की वस्तु से प्रेम न रखो, ये सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा। वक्त करीब है, ये सब कुछ पिघलते हुए तुम देखोगे। हालेलुया। भूमि को तब तो कर पिघलते हुए तुम देखोगे और आकाश को भी तब तो कर पिघलते हुए तुम देखोगे। समय निकट है, परमेश्वर का राज्य आ रहा है। हालेलुया। अपने समय को व्यर्थ में जाने दे। पौलुस के पत्र के अनुसार समय का सदुपयोग करें और इस वस्तुओं के पीछे अपने चित्त को और मन को न लगाए, लेकिन अपने मन को परमेश्वर की बातों पर लगाए। हालेलुया। जितने ऐसा करेंगे आज वो स्वर्ग के राज्य के अंदर दिखाई देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य केवल यहां की वस्तुओं का नहीं है। एक वचन और निकाल दीजिए मेरे साथ, कुरिन्थियों के पहला पत्र और उसका 15 अध्याय। यह वचन मुझे बहुत पसंद है, जबकि पौलुस ने पुनरुत्थान के विषय पर लिखा। पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय उसकी 19 आयत में ऐसा लिखता है, यदि हम केवल इस जीवन में मसीह पर आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। हालेलुया। आज मसीहत इसी के पीछे लगी है, बस इसी संसार के लिए मसीह के नाम में आशीष पाए। हमारा मन इसी में मन लगा रहता है। हालेलुया। यदि यहां पर हमें कुछ नहीं मिले तो हम तुरंत मसीह से नाता तोड़ देते हैं कि प्रभु हमारी सुनता ही नहीं। हाँ क्या ना? प्रेज द लॉर्ड। सच में कहता हूं 90%, 99% यहाँ चर्च में जितने भी हैं, यदि यहां पर कुछ प्राप्त करना बंद हो जाए और मसीह में देना बंद करे, मैं सोचता हूं आप छोड़ देंगे उसे। हालेलुया। क्योंकि आपने सच्चाई को जाना ही नहीं। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी, लेकिन सत्य तुम पर प्रकट किया गया है और आपने उसे अपने जीवन में नहीं स्थान दिया तो आप इतने भागे हो जितने संसार में अन्य जाति। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इसीलिए इसी जीवन की आशा के बारे में मत आइए, लेकिन कुछ पुनरुत्थान के बाद आने वाली चीजों के लिए उस आशा में आइए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उस जी उठने के बाद मिलने वाले उस राज्य के विषय में सोचिए, उस वस्तुओं के विषय में सोचिए जो अनंतकालिक है। हालेलुया। जहां पर नाश और मृत्यु नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। पार होने के पीछे चलिए। प्रेज द लॉर्ड। किनारे पर मत रहिए, या बीच में ही अपनी नैया को डूबने मत दीजिए। यदि आप इसी रीति से चलते रहे यीशु में तो आपकी नैया उस किनारे नहीं पहुंच सकती। प्रेज द लॉर्ड।
आपको उस पार जाना है तो नदी में बहुत कुछ है, या समुद्र में आपकी नाव चल रही है, समुद्र में आपके लिए खजाना पड़ा है, लेकिन वो सांसारिक है, तो उस नाव को चलने दीजिए और उसकी ओर दृष्टि न करे, लेकिन किनारे की ओर दृष्टि करो। हालेलुया, वो आपके लिए अच्छा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। नाव चलते जरूर रही है, आपने इस किनारे से उस किनारे जाने के लिए यीशु आपकी नाव में बैठ भी गया। हालेलुया, आपकी नाव चलते चलते बीच में आकर इस संसार और उस नदी में या समुद्र में छिपे हुए खजाने को देखकर लोभित हो जाती है, लालसा करती है, तुरंत ही आपकी नाव वहां रुक रही है। ऐसा न करे, किनारे की ओर दृष्टि रखे। हालेलुया, उस पार जाने के लिए दृष्टि रखे जहां के लिए तुम्हें बुलाया गया है। आमीन, आपकी बुलाहट को समझिए। कितने मेरे साथ हैं? वाह, प्रभु आपकी मदद करे कि आज इस वचनों को आप बहुत गहराई से समझ जाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आंखों की अभिलाषा है। आज चर्च में व्यभिचार हो रहा है। माता पिता की मंजूरी के बिना वो पहले ही अपने संबंध को जोड़ लेते हैं, क्योंकि वो उसे पसंद है या ना, और अपनी आंखों की अभिलाषा में इतने खींच जाते हैं कि परमेश्वर की बातों को भी भूल जाते हैं और पासवान को कहते हैं अब हमारा विवाह कर दो। ये हो रहा है। अफसोस उनको जो इन बातों के बारे में उन्हें चेतावनी नहीं दे रहे। यदि मेरा मसीह होता तो उन्हें कैसे इस लालसाओं के कारण तुम्हें विचार में पड़ चुका। हालेलुया, तुझे चाहिए था कि ऐसा न करता और तू मेरी बातों पर अपनी आंखें लगाए रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सारी जगहों में व्यभिचार की आत्मा ने बहुत ही काम किया है और हर कोई उससे जुड़ चुका है, और अपने देह को महिमा के लिए नहीं, लेकिन उस वेश्या के साथ जैसे संगति करते तो वो एक तन हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही आज कई लोग परमेश्वर से वचन से अलग होकर अपनी देह और अपनी आंखों की अभिलाषा के साथ एक हो चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर की बातों से अलग। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके लिए परमेश्वर का राज्य कैसे खुला रह सकता है? वो कैसे उस बातों को पा सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आप स्वर्गीय वस्तु की आशा क्यों रखते हो? वो आपको मिलेगा ही नहीं। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप आंखों की अभिलाषा है और जीवन का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आमीन, परमेश्वर की इच्छा पर चलना। आमीन। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कोई बता सकता है परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम उसके वचन पर चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम इस संसार से नाता तोड़कर उसके साथ नाता बनाए रखो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम अपने मन को यहां लगाए तो उसकी बातों पर लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सर्वदा बना रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आइए फिर से हम वहां पर चले जाएं। सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तु लाभ की नहीं। सब वस्तु मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। इस दिनों में खाना भी परमेश्वर के राज्य से अलग कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप पर खाने की मेज लगेगी, हमारे अहमदाबाद में ऐसा है, यदि बिरयानी बनने वाली है तो भीड़ की भीड़ दौड़ी आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यदि उन्हें पता चला कि आज नाश्ता ही है तो भीड़ में आपको डाउन दिखेगा। है ना? और यदि नाश्ता नहीं है, केवल चाय है, तो भी आपको फर्क दिखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उनका मन खाने में लगा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, ये दोनों नाश हो गए। इसके पीछे न दौड़े। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कई दिनों तक, सालों में 150 से 200 दिन हम उपवास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
हमारी पत्नी बार बार कहती है तुम फास्ट क्यों करते हो, खाना चाहिए, आपके शरीर बना रहेगा तो परमेश्वर की सेवा होगी। मैंने कहा कहां लिखा है ऐसा? हालेलुया। मैंने तो ऐसा कहीं पढ़ा नहीं, और मेरे परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ऐसा कहीं सिखाया नहीं। उसने कहा मैं तुझे बल दूंगा। परमेश्वर का वचन तो यह कहता है कि मनुष्य केवल उसकी रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले सब कुछ से जिएगा। तो मैं तो उसके सब कुछ से जीवित रहता हूं। मेरे लिए रोटी महत्व नहीं रखती। हालेलुया, आमीन। क्योंकि मैं जानता हूं इस दोनों का नाश होने वाला है, लेकिन यदि मैं परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर के मार्ग पर चलता रहूंगा और उस उत्तम भोजन को खाता रहूंगा, तो भले मेरा देह का गेड़ा जल्दी भी गिर जाए, लेकिन मैं स्वर्गीय उस ऐसा अश्वमेध और एक स्टील डेरा मेरा वहां पर खड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो कोई उसे हिलाएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इसलिए रासवन भोजन के लिए परिश्रम न करो, लेकिन उस भोजन के लिए परिश्रम करो जिसने पिता ने अनंत जीवन की छाप लगाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोटी को खाकर तुम हुए लोग यीशु के पास दौड़ कर आए। हालेलुया। ये वचन मुझे बहुत पसंद है। और यीशु ने देखा कि सच में ये रोटी के लिए आ रहे हैं, ना कि मेरे राज्य के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आश्चर्य ग्रहण किया, और मेरे आश्चर्य को उनको जानकर, पुत्र को जानकर उद्धार पाने के लिए मेरे पास नहीं आ रहे, लेकिन वो रोटी खाने के लिए आ रहे हैं। इसलिए उसने कहा नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, लेकिन उस भोजन के लिए परिश्रम करो जिसने पिता ने उस पर छाप लगाई। हालेलुया, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपके मन की आंखों को खोले। हालेलुया। यहां पर बात इस प्रकार से लिखी है, आगे बढ़ता हूं। पेट भोजन के लिए और भोजन पेट के लिए, वे दोनों परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है। व्यभिचार केवल शरीर से शरीर मिलना ही नहीं है। हालेलुया। यह एक स्त्री और पुरुष का संगम होना वही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यभिचार वो भी है जो इस संसार की बातों और वस्तुओं पर लगा रहता है। हालेलुया। वो भी परमेश्वर की नजर में व्यभिचार है। आमीन। वो अपनी लालसाओं में फंसा रहता है, वो अपनी अभिलाषाओं में फंसा रहता है, उसका देह इस संसार की वस्तुओं पर लगा रहता है, वो भी परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार है। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल देह से देह मिलना व्यभिचार नहीं है, लेकिन व्यभिचार वो भी है जो परमेश्वर से अलग और इस संसार को प्रिय जानना और परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानना, वो भी परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी देह को व्यभिचार के लिए मत दे। आमीन। पुराने नियम में लिखा है कि वो वृक्ष के तले व्यभिचार करते थे, वो शारीरिक व्यभिचार नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर के आत्मा और परमेश्वर के वचन और आज्ञा के विरुद्ध में वो उस मूर्ति पूजा और उस सारी बातों को करते थे जो परमेश्वर के विरुद्ध में और उसके दृष्टि में व्यभिचार था। हालेलुया, आमीन। वो अपनी अभिलाषाओं में लगे रहते थे, वो अपनी लालसाओं में लगे रहते थे, वो अपनी मन की बातों पर लगे रहते थे, वो भी परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने अपने देह को उस बातों में लगा रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां भी कुछ प्रभु ऐसा ही कह रहा है, देह विचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया, हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह मसीह के अंग है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह मसीह के अंग है? आगे पढ़ूंगा मैं। क्योंकि तुम नहीं जानते कि कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन है हो गए। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाना। अपने पॉइंट पर आ रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कभी एक इंसान एक निश्चय करता है कि मैं अपनी उचित वस्तु को त्याग दूंगा और अपने देह के कामों से और अपनी लालसा और अभिलाषाओं से छुटकर परमेश्वर की बातों पर मन लगाऊंगा, और उसका ऐसा समर्पण है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो स्पिरिट में परमेश्वर के साथ जुड़ना शुरू कर देगा। हालेलुया, आमीन। जब आपके साथ परमेश्वर की आत्मा मिल जाती है तो परमेश्वर की इच्छा आपके बीच में प्रकट होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक आपका देह और आपके शरीर के अनुसार आपने अपने कामों को और अपनी अभिलाषाओं के अंदर से त्याग कर जो उचित वस्तु है उससे भागे नहीं है,
तो कभी परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा के साथ एक नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको उसका त्याग पहले करना पड़ेगा। जब तक देह की बातों से नहीं भागोगे, जब तक परमेश्वर का आत्मा आपसे एक नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। जब देह के साथ मिलता है तो एक तन हो जाता है और दोनों ही एक मत रहते। प्रेज द लॉर्ड, और दोनों के विचार भी एक साथ रहते। प्रेज द लॉर्ड, और वो वही करते हैं जो उन्हें दोनों को अच्छा लगता है। वैसे ही यदि परमेश्वर के साथ आप आत्मा में एक होते हो तो परमेश्वर भी आपकी आत्मा के साथ अपने व्यवहार को एक करता है, आपके विचारों को एक करता है और आपकी गति को एक करता है, ताकि आप परमेश्वर की गति और परमेश्वर के विचार को इस संसार के अंदर प्रकट कर पाओ। हालेलुया, आमीन। हम स्वर्ग और स्वर्ग की वस्तु को कैसे पा सकते हैं? हालेलुया। हम स्वर्ग और स्वर्ग की वस्तु को तब पा सकते हैं जब हम परमेश्वर की आत्मा में एक हो जाते हैं। जब तक हम उसके साथ एक नहीं होते तब तक हम स्वर्ग की वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार से लिखा है 1:10 में कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। हालेलुया। वो अब शरीर नहीं है। वो पतमुस टापू के ऊपर उस दुख और उस धीरज में सहभागी था। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि मैं उस दिन जब तितुरी का बड़ा सत्य मेरे पीछे सुना तो मैं परमेश्वर की और प्रभु की आत्मा में आ गया। और जब वो आत्मा में आया तब उसने मसीह को देखना शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। जब तक वो स्पिरिट में नहीं आया, जब तक वो एक आत्मा नहीं हुआ, तब तक उसने परमेश्वर की महिमा को नहीं निहारा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसने तब महिमा को निहारा, तब उसके तेज को निहारा जब वो एक आत्मा हुआ। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का सुपरनेचुरल राज्य हम अपने बीच में कब देख सकते हैं? जब हम एक आत्मा होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना के लिखे सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो एक आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। शरीर से कोई लाभ नहीं है, लेकिन आत्मा जीवनदायी है। प्रेज द लॉर्ड। जब कभी हम आत्मा में आते हैं और जब कभी हम आत्मा में जीना शुरू करते हैं, हम एक आत्मा हो जाते हैं, तो वो स्वर्गीय आनंद हमारे जीवन में आने लग जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसे पाने के लिए मसीह यीशु ने हमें बुलाया गया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। निकोदेमस उस बातों को नहीं समझता है जो रात को यीशु के पास आकर पूछ रहा है कि उद्धार पाने के लिए और अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? वो कहता है तुझे आत्मा से जन्म लेना चाहिए, पानी और आत्मा। हालेलुया। जब तक तू उससे जन्मता नहीं है तब तक तू स्वर्ग के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है। आमीन। और ना तो तू स्वर्ग की बातों को समझ सकता है और ना तू स्वर्ग की बातों को देख सकता है। लेकिन यदि तू एक आत्मा होता है तो तू उसे देखेगा और तू उसे सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम वही बातें सुनाते हैं जो मेरे पिता से मैंने देखी और सुनी है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और जीवनदायी हूं। हालेलुया। यीशु के विषय में यीशु खुद गवाही देते हैं। और आपको और मुझे शरीर से निकलकर, अभिलाषाओं से निकलकर, उन बातों से निकलकर परमेश्वर यह चाहता है कि हम एक आत्मा बने। आमीन, हालेलुया। जब भी मैं अपनी प्रार्थना में जाता हूं, एक बार मैं प्रार्थना में गया, ध्यान दीजिएगा, और उस प्रार्थना के दौरान मैं अपने शरीर में नहीं रहा, मैं इतना भर गया परमेश्वर की आत्मा में, मैं सीधा देख रहा हूं मैं स्वर्ग में हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसका कारण यह था कि मैं एक स्पिरिट बन गया, अब मैं एक शरीर नहीं, मेरा शरीर नीचे है और मैं ऊपर हूं। हालेलुया। ये तब होगा जब मैं शरीर से छूटकर आत्मा में आता हूं। लेकिन इसके लिए पहले मैंने जो बात तुमसे बताई कि तुम्हें शरीर की बातों और जो उचित लगता है उसका तुम्हें त्याग करना होगा। हालेलुया, आमीन। जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि तब बनता है जब वो एक आत्मा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। अ न्यू क्रिएशन ऑफ गॉड। परमेश्वर एक नई सृष्टि कब तुम्हें देखता है? जब तुम मसीह में और मसीह की आत्मा में एक हो जाते हो। हालेलुया। हम मसीह की जन्म भी तभी कहलाते हैं जब हम एक स्पिरिट है। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है कि प्रभु तो आत्मा है। हालेलुया। तो सब प्रभु आत्मा है, तो हमें भी एक आत्मा होना चाहिए। आत्मा की संतान आत्मा ही होती है, ना कि शरीर। हालेलुया, आमीन। इसलिए उचित जो है और जो तुम्हें लाभदायी है, उससे निकलकर तुम्हें आत्मा में आना है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मटेरियल बॉडी से स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर परिवर्तित होना। प्रेज द लॉर्ड। रूपांतरण की जो बात यीशु के विषय में लिखी है 17 अध्याय मत्ती लिखित सुसमाचार में, वो इसलिए वहां पर हुआ है क्योंकि वो वहां पर प्रार्थना कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। और उसका रूप एकदम से बदल गया और उसके वस्त्र चमकने लगे और उसका चेहरा सूरज के समान तेजोमय होने लगा। हालेलुया। शिष्यों ने उस पर दृष्टि की और देखा कि सच में वहां पर तेज है और उसका रूपांतरण हुआ। इसका कारण वो शरीर से पूरी तरह से आत्मा और स्पिरिट में आया और इस कारण वो शरीर किसी जीवन में मृत्यु के पार होने के बाद नहीं, लेकिन उसी समय वो रूपांतरण पाया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। एक जगह पर मुझे प्रचार के लिए ले जा रही थी गाड़ी। मैं एक कार में था और उन्होंने कहा कि चलो प्रचार के लिए, वो दूरी पर था और कार मुझे लेकर जा रही थी। अचानक मैं अपने शरीर में आत्मा में आ गया। मैं अपने वस्त्र को देख रहा हूं तो उजले दिख रहे हैं, मैं अपने शरीर को देख रहा हूं तो उसके ऊपर से प्रकाश छलक रहा। हालेलुया। और मैं इतना स्पिरिट में आ गया, इतना आनंद करने लगा और स्वर्ग की बातों को, और वहां का जहां मुझे प्रचार करना है वहां की बहुत सी बातें मैंने खुली हुई देखी। हालेलुया। और बहुत से लोग वहां छुटकारा पाए और शैतान का काम नष्ट हुआ और मेरा यीशु वहां पर विजय हुआ। हालेलुया। हम परमेश्वर को विजयवंत देखना चाहते हैं हमारे जीवन के द्वारा। ये कब होगा? जब तुम एक आत्मा होते हैं। हालेलुया, आमीन। इसलिए यीशु कहता है शरीर से कोई लाभ नहीं है, और इसलिए पौलुस भी कहते हैं कि मांस और लहू स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, लेकिन जो एक आत्मा है वो स्वर्ग के भीतर प्रवेश करता है। प्रेज द लॉर्ड। इस शरीर का रूपांतर तब है जब आप एक स्पिरिट में चलते हो, ना कि एक घंटे के लिए, ना कि केवल इस चर्च में आने के समय आप आत्मा में भर जाते हो, बस इतना ही बस नहीं है। आपको हर समय 24 घंटों, माइक्रो सेकंड और हर एक मिनटों में आत्मा में चलना चाहिए। हालेलुया। अरे स्पिरिट ऑफ गॉड, आप एक आत्मा में चले। आमीन। और जो कोई आत्मा में चलता है वो हनोक की तरह उठाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई आत्मा में चलता है वो परमेश्वर के साथ उद्धार पाएगा। जो स्पिरिट में चलता है, एक स्पिरिट बन चुका है, वो रिजरेशन होगा उसका। हालेलुया। वो पुनरुत्थित होगा। हालेलुया। जैसे यीशु जिलाया गया है वैसे तुम भी बाहर आओगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप अब शरीर नहीं हो, एक आत्मा। आमीन। लेकिन उससे पहले आपको जो काम करना है वो ये है, जो आपको लाभ और उचित लगता है, जो आपका लाभ का है, उसका त्याग करना सीखिए। साधु सुंदर सिंह की एक गवाही देना चाहता हूं। मैंने उनकी पूरी किताब को पढ़ा है जो उसका ग्रंथ है। हालेलुया। प्रभु का जन्म 14 साल की उम्र में परमेश्वर की खोज कर रहा था, और उस खोज के दौरान उसके सारे शास्त्रों को खोज की उसने। उसकी माता बड़ी धर्मी और उसके शास्त्रों के अनुसार वो एक भक्तिनी थी, और लिखा है वहां पर कि वो उसे अपने सारे शास्त्रों की समझ और शिक्षा दिया करती थी, लेकिन तो भी साधु को शांति प्राप्त नहीं हो रही थी। हालेलुया। और वो जो ढूंढ रहा था वो वहां पर उसे प्राप्त नहीं हो रहा था। वो गीता पढ़कर सुनाती थी, वो सारे शास्त्रों को, और वो सिख धर्म से थे, उसके धर्म पुस्तक को भी उसे सुनाया करती थी, सारी बातों को सुनाती थी, साधु को हर समय अपने पास बिठाती थी, उसको शिक्षा दिया करती थी। मसीहत का साधु विरोधी था, इसलिए वो बाइबल फाड़ देता था। हालेलुया। उसने नए नियम को फाड़ दिया था, लेकिन एक समय आया जब उसने थक गया और उसने देखा कि क्या बस अब ये जो मसीह का परमेश्वर है, आओ उसको भी देख ले। हालेलुया। और एक दिन आया कि वो अपने कमरे में चला गया। 14 साल की उम्र, प्रिय, 14 साल की उम्र, एक लड़का। आमीन। उसकी भूख थी कि मैं परमेश्वर को पाना चाहता। उसके घर में सारा वैभव था, वो बड़ा धनी था, ऐसा कहा जाता है। उसका पिता वो बड़ा जमींदार का बेटा था। प्रेज द लॉर्ड। और सारी बातें होने के बावजूद भी साधु को ये सब कुछ कचरा लग रहा था। हालेलुया। साधु तो उस बात को ढूंढ रहे थे
कि जो सदाकाल के लिए उसके साथ हो। हालेलुया। और उसका मन उस परमेश्वर की खोज में लग गया। और जब उसने उस रात परमेश्वर के चरणों में वचन के साथ बिताई और कहा कि यदि आज तू मुझे दर्शन न दे तो मैं रेल की पटरी पर जाकर अपना प्राण दे दूंगा। हालेलुया। उसी रात एक बड़ा प्रकाश उसकी खिड़की से होकर उसके कमरे में आया और वो चौंक गया। उस प्रकाश इतना तेज था कि कुछ उसकी आंखें भी उस प्रकाश को पाने से अंजा गई। हालेलुया। बाइबल शास्त्र और उसकी गवाही ऐसा कहती है कि साधु ने पूछा तू कौन है? तो उसमें से एक शब्द आया, मैं यीशु हूं जिसने आकाश और पृथ्वी और तुझे बनाया है। हालेलुया। और उसी समय से साधु ने निश्चय किया, अब मैं शरीर और शरीर की सारी बातों को छोड़ता हूं और मैं एक साधु का वेश धारण करता हूं और मैं इस संसार का त्याग करता हूं और मैं इस परमेश्वर उद्धारकर्ता को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। अब मैं इसके लिए ही जीऊंगा। हालेलुया। उसकी सेवकाई के बारे में आप सुनो, भारत ही नहीं पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर आज भी साधु का नाम गुंजायमान है। इसका कारण वो शरीर से नहीं जिया, आत्मा में जिया। आमीन आमीन आमीन। आप भी यदि ये निश्चय करोगे और आप भी इस रीति से अपने समर्पण को दोगे, केवल साधु के लिए नहीं आपके और मेरे लिए भी है, क्योंकि वचन तो ये कहता है कि हमें एक आत्मा होना चाहिए। हालेलुया। वचन तो कहता है कि हमें एक स्पिरिट होना चाहिए। तो फिर क्यों हम शरीर में जिए? मसीह में हमें जो उत्तम आशीष है वो एक आत्मा होने का, एक स्पिरिट होने का और उस परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करने का और उस उत्तम आशीषों को पाने का जिसके लिए तुम्हें और मुझे बुलाया गया है। तो आओ प्रियो, हम अपना समर्पण दे। हालेलुया हालेलुया। उसने कोई भी रीति से, उसके पिता ने कहा, एक धन का ढेर लगाया, सोना और रूपा बहुत था, तो भी उसने उसकी ओर दृष्टि न करते हुए कहा, हे पिता, मुझे ये सोना रूपा नहीं चाहिए, मुझे तो वो मसीह चाहिए जिसको मैंने पा लिया है। हालेलुया। उसने कहा, तेरी जमीन और जायदाद से मैं तेरा नाम निकाल दूंगा। उसने कहा, निकाल दो, लेकिन तो भी मुझे मसीह चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पिता ने देखा कि अब तो मेरे हाथ से चला गया है। हालेलुया। इस संसार का मोह नहीं रहा है, संसार की बातों से अलग हो चुका है। वो सारी उचित बातें जो उसके लिए लाभ की थी उसने त्यागना शुरू कर दिया है। अब मैं इसके लिए क्या करूं? चलो पॉइजन देता। हालेलुया हालेलुया। चलो मैं इसे पॉइजन देता हूं, जहर देता हूं, इसका खत्म कर दो। लेकिन जो कोई परमेश्वर के लिए ऐसा त्याग करता है और जो उचित बातें और लाभ की थी उसे रखकर प्रभु की ओर बढ़ता है, उसके लिए जहर भी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। वो जिया। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, वो मरने के बाद भी जीवित रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु ने कहा, जो कोई मेरी बातें सुनता है और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो जीवित है। हालेलुया। शायद वो आज भी परमेश्वर के राज्य में है। आपने नहीं देखा, लेकिन हमने कई बार स्वर्ग के दर्शन और आत्मा में आने के बाद कई चेलों को हमने देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आज भी वहां पर विद्वान है। यीशु ने कहा, सदूकी पंथ उसे पूछने आया कि एक स्त्री थी, उसका एक पति था, वो मर गया और उसकी कोई संतान नहीं। हालेलुया। दूसरा था, 7 भाई थे, 7 मर गए। ये पुनरुत्थान में किसकी पत्नी होगी? उसने कहा कि तुम परमेश्वर की सामर्थ के प्रति अनजान हो। हालेलुया। तुम भूल में पड़े हो, क्योंकि वहां पर ना कोई स्त्री ना कोई पुरुष है, वहां सब कोई स्वर्गदूत के समान है। हालेलुया। क्योंकि वहां पर नीचे एक वर्ष है, नीचे एक वचन लिखा है कि वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। झाड़ी के विषय में पढ़ो, जहां लिखा है वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का प्रभु है, वो जीवतों का परमेश्वर है। हालेलुया। ये जितने भी परमेश्वर के खातिर त्याग किए, जो उचित था उसे त्याग कर परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर के मार्ग पर चले, इच्छा में चले, वो सर्वदा के लिए उस राज्य में बने हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुम्हें और मुझे उस सर्वदा के राज्य में प्रवेश करना है तो इस उचित वस्तुओं को और इस देह की वस्तुओं को और इस देह से निकलकर एक आत्मा होकर चलना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। काश आप सब इस बातों को समझ जाओ। हालेलुया। मेरा प्रचार करना आज व्यर्थ न जाए। हालेलुया। और हर कोई यहाँ से कई साधु निकले। आमीन। यहाँ से कई लोग आत्मा में जीने वाले बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड।
और शरीर की लालसाओं को त्यागते हुए परमेश्वर की ओर बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मुझसे, ये करो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यहां की चिंता न करो, लेकिन मेरे राज्य में और मेरे राज्य के विषय में चिंता करो। प्रेज द लॉर्ड, वो अनंतकालिक तक तुम्हारे साथ रहेगी। हालेलुया, आमीन। यह एक नाम मेरे पास बार बार आ रहा है, ये यहां है कि नहीं है, यह इस गांव में है, जीतू। प्रेज द लॉर्ड। आज की इस सुबह परमेश्वर उसके ऊपर छुटकारा डिक्लेयर कर रहा है, वो छुड़ाया जाएगा। हालेलुया। 3 से 4 बार ये नाम मेरे कानों में आया, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। हालेलुया। लेकिन उस बंधनों से आजाद होने के लिए आज का दिन है उसके लिए। वो भटक रहा है इधर उधर, इतने ही सीमाओं के अंदर है वो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज उसका छुटकारा है, वो बंदा परमेश्वर की ओर आएगा, उसके सारे कलश से उसे परमेश्वर छुड़ाएगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा उसके द्वारा होगी और वे एक गवाह बनेगा। नाम नोट करना, उसका नाम है जीतू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर उसके जीवन में काम करने पर है। कितने लोग विश्वास करते हैं? यदि परमेश्वर कुछ कहता है तो उसे कर कर दिखाता है। आमीन। मीलों दूर यदि इंसान हो तो भी परमेश्वर से पुकार सकता है, क्योंकि वो सर्वोपरि परमेश्वर है, वो हर एक की चिंता करता है। लेकिन इतनी सीमाओं के बीच में कहीं ना कहीं वो बंदा इधर उधर भटक रहा है अपनी चिंताओं के अंदर, या इस गांव का हो या आस पड़ोस का हो, लेकिन प्रभु उसके जीवन में छुटकारा ला रहा है। हालेलुया, आमीन। मैं इस चर्च के लिए एक जमीन देख रहा हूं, जमीन। आने वाले दिन में उस बढ़ती हुई जमीन को, उस जमीन को देकर, एक बड़ी जमीन है जिसे 5 और 6 एकड़ में माना जा सकता है, वो आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसमें परमेश्वर अपना काम को पूरा करेगा, या अपने काम को बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और आप वहां पर एक बड़े काम को होते हुए देखोगे। हालेलुया। आप ही है कि नहीं, आप विचारोगे कैसे होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर अपने काम को करना जानता है। कुछ ऐसी जमीन में देख रहा हूं जिसके अंदर परमेश्वर का बड़ा काम होने जा रहा है, 5 या 6 एकड़ में है। हालेलुया। उनको भी यूं ही दे दी जाएगी, परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर के राज्य के लिए दी जाएगी, और उसमें परमेश्वर का काम होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जल्दी वो भूमि आपके हाथ लगेगी, बस प्रार्थना करना प्रभु अपनी योजना को पूरी करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपकी 5 मिनट और लूंगा, फिर हम खत्म करेंगे और प्रार्थना करेंगे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आज बात समझ रहे हैं? कितने लोगों को इस वचन को समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, ये जो हमने वीडियो अपलोड कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, ये केवल और केवल आपको किसी को दिखाकर डोनेशन लेने के लिए नहीं है, इसलिए ध्यान रखना, हम किसी से ऐसा पैसा नहीं मांगते। प्रेज द लॉर्ड। विदेश से हमारा संपर्क जरूर है, लेकिन हम उनसे भी कोई डॉलर नहीं लेते। आप पूछ सकते हो, हम कांटेक्ट दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इसलिए करते हैं ताकि हम कई लोगों तक पहुंच पाए। हमारी एक यूट्यूब चैनल है, टैबरनेकल मिनिस्ट्री कर, जिसके ऊपर 23 और ये 24वां वीडियो होगा। यदि आप उस चैनल को सब्सक्राइब न किए हो और आपने नहीं पाया, तो टैबरनेकल मिनिस्ट्री कर जो चैनल है उसे आप जरूर देखें, और ताकि इस वचन के द्वारा और भी आशीषित हो। प्रेज द लॉर्ड। हमारा मकसद इसे वीडियो को किसी को दिखाकर या किसी बड़ी भीड़ में प्रचार किया उसे दिखाकर किसी से पैसा बटोरना, ये हमारा काम नहीं है। हालेलुया। हम कभी ऑफरिंग की सेवा नहीं लेते। हमारा संडे फेलोशिप चलता है, हम वहां झोलीदान भी नहीं लेते। प्रेज द लॉर्ड। हम स्पेशल ऑफरिंग भी नहीं लेते, ना कोई कवर बांटते। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर
अपने मसीह यीशु में अपनी महिमा की संपत्ति के अनुसार हमें सब कुछ आवश्यकता के अनुसार पूरा करता है। हालेलुया। हमें जरूरी नहीं है किसी के पास हाथ फैलाने की। आमीन। हम अपने परमेश्वर के ऊपर निर्भय और भरोसा करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें बहुत कुछ दिया है और देता है, मांगे बिना हमारे पास परमेश्वर ने सारे आशीष दिए हैं। हालेलुया। इसलिए मांगना हमें केवल उससे है, और उसके वजह में तो मैं मांगता ही नहीं हूं, वो ही ऐसे ही दे देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आप और भी इस वचन को ध्यान, प्रभु की संगति में रहता है। हम संसार की संगति में है तो संसार के सदस्य बनेंगे, लेकिन यदि हम परमेश्वर की संगति में है और प्रभु के साथ बनते तो हम एक आत्मा बन सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप संसार के साथ 80% अपने जीवन का नाता जोड़ते हो और 20% परमेश्वर की संगति में आते हो, तो आप स्पिरिट में नहीं चल सकते। हालेलुया। आपको 100 गुना परमेश्वर की संगति करनी है। आमीन। 1 गुना भी आप कम मत करें, 100 गुना परमेश्वर के साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अधूरा आपको देखना नहीं चाहता, वो आपको पूरा देखना चाहता है। आमीन। कितने यहां है कि पूरी रीति से प्रभु के साथ चलना चाहते हैं? इस बार इस पहाड़ियों के बीच में अब्राहम, इसहाक और याकूब का आशीष देखा जाएगा। ये सारी पहाड़ियां विस्तार और ये सारा डांग, और इस विस्तार के अंदर परमेश्वर एक बड़ी फलवंता लेकर आ रहा है। हालेलुया। आज तक ये विस्तार कभी ऐसा फला नहीं होगा। ऐसी फलवंता ये इन दिनों में इस पहाड़ियों के बीच में आएगी। आपकी फसलों में उस फलवंता को देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके खेतों में उस फलवंता को देखोगे, क्योंकि अब्राहम का आशीष मसीह यीशु में इस पहाड़ियों के ऊपर आ रहा है। और ये दर्शन था मुझे, मैं अचानक एक दर्शन देख रहा था, और अचानक आत्मा के अंदर मैं देख रहा था कि पहाड़ियां हैं और पहाड़ियों के ऊपर से परमेश्वर की सुनहरी ज्योति आ रही है। हालेलुया। और सुनहरी ज्योति के मध्य से एक आवाज आ रहा है, मैं इस पहाड़ियों में अब्राहम का आशीष उंडेलने जा रहा हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। विजन ऑफ गॉड, परमेश्वर का ये दर्शन इन दिनों में इस पहाड़ियों में अब्राहम का आशीष मसीह यीशु में उसके लोगों, उसके खेतों और इसकी जमीन पर देखने पाओगे। हालेलुया। प्रभु की तारीफ करना, क्योंकि तुम भैरवी की तरह उछलाए जाओगे और प्रभु की महिमा तुम्हारे द्वारा करवाई जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जितना अनाज, जितनी फलवंता आज तक तुमने नहीं देखी, उतनी फलवंता, 100 गुना फलवंता इसहाक के खेत में थी, वैसे ही तुम्हारे ऊपर आ रही है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कीड़े उसे नाश नहीं करेंगे, जंतु उसे छुएंगे नहीं, और नाश करने वाले कीटाणु उसके निकट नहीं आने दूंगा। मैं उसे धमकाऊंगा, मैं उसे डांटूंगा और दूर करूंगा, और मैं तुम्हारी फसलों को आशीष दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कितने लोग विश्वास करते? सब मेरे साथ करें आमीन प्रभु। आमीन प्रभु। आमीन प्रभु। थैंक यू जीसस। टाइम हालेलुया। पता नहीं अब दोबारा हम कब आए। परमेश्वर जाने। अभी तो दिल्ली और उस शहर जाना बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बस जब प्रभु चाहेगा तो आएंगे। आमीन। और आपके पासपान बुलाएंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आ सकते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपके जीवन में इस वचनों के द्वारा एक आत्मा होने के लिए कृपा और अनुग्रह करे। हालेलुया। संसार से छूटकर प्रभु के राज्य के प्रति आपकी लालसा जागरूक करे। हालेलुया। और ऐसी ऐसी बातें देखो और अपने जीवन में पाकर परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरो। ऐसी मेरी आपके लिए प्रार्थना। प्रभु इस वचनों से आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आओ हम प्रार्थना करने पर है, अपने स्थान पर खड़े हो जाए।